हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका पाठशाला ऋषिकेश के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम कर रहे हैं अपने प्रैक्टिस सेट 1 की आंसर की, जो पाठशाला द्वारा ही बनाया गया है। आने वाली ग्रुप सी के जितने भी एग्जाम्स हैं, पटवारी, लेखपाल, पुलिस, एसआई कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड और जितने भी एग्जाम्स हैं उनमें ये क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। अब से हर सैटरडे को हमारे टेलीग्राम पर आपको ये क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा। पाठशाला ऋषिकेश और पाठशाला ऋषिकेश ग्रुप सी के नाम से ग्रुप्स हैं, और हर संडे 1 से 3 बजे के बीच आपको इसकी आंसर की दी जाएगी, जहां पर आप अपना आंसर चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम करते हैं पहले सेट के आंसर की शुरू। देखिए पहला क्वेश्चन, कितने चौराहे किसकी रचना है? 4 ऑप्शन है आपके पास, आपको बताना कि कितने चौराहे किसकी रचना है। तो ये सीधा और सरल आंसर होगा फणीश्वर नाथ रेणु, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे, सीधा सीधा आंसर बताएंगे ताकि आपका टाइम भी बचे। एक्सप्लेनेशन के लिए हम दूसरे सेट्स करते हैं, वहाँ पे आप देख सकते हैं। निम्न में से कौन सा पार्श्विक व्यंजन है? पार्श्विक व्यंजन कौन सा है? य, र, ल, व में, तो ये ल हो जाएगा पार्श्विक व्यंजन। अगर देखो, किस कवि को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है? मुक्तिबोध, मैथिलीशरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी या सुमित्रा नंदन पंत? तो माखनलाल चतुर्वेदी को कहा जाता है भारतीय आत्मा। माँ का लड़का कहाँ गया? उद्देश्य का विस्तार भेद लिखिए। विस्तार भेद बताना आपको। सार्वनामिक विशेषण, संबंधवाचक, वाक्यांश या फिर विशेषण? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, संबंधवाचक। सरकारी पत्रों में प्रेषक के हस्ताक्षर कहाँ होने चाहिए? पत्रों से बहुत बार क्वेश्चन बनते हैं, हमने भी बनाया। पत्र के शीर्ष पर, पत्र के बाईं ओर नीचे, पत्र के प्रारंभ में या पत्र के अंत में दाईं ओर? तो पत्र के अंत में दाईं ओर होता है, ऐसे पत्र होता है, और यहाँ पर होता है प्रेषक के हस्ताक्षर। ठीक है। अगर देखो, मैथिली बोली का उद्गम किस अपभ्रंश से हुआ है? सौरसैनी, मागधी, अर्धमागधी या फिर संस्कृत? तो मागधी की उपभाषा होती है भोजपुरी, और भोजपुरी में ये मैथिली होती है। बी सही उत्तर। बुढ़ापा एक अभिशाप है में संज्ञा है, तो बुढ़ापा कैसी संज्ञा है? भाववाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक या फिर जातिवाचक? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, भाववाचक। कोई और कुछ का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम में किया जाता है? निश्चय, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक या फिर निजवाचक? तो अनिश्चयवाचक में प्रयोग होता है कोई और कुछ का। संग्राम में कौन सा उपसर्ग है? सन, सम, सत या फिर स? तो सम हलंत वाला, हलंत लगेगा इनमें, और इसके सम धन ग्राम, संग्राम बनता है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। वकील किस भाषा का शब्द है? अरबी, पुर्तगाली, फारसी या तुर्की? तो ऑप्शन ए, अरबी इसका सही उत्तर हो जाएगा। खिचड़ी शब्द किसका उद्धरण है? विदेशत, देशत, तद्भव या तत्सम? तो खिचड़ी जो है वो तत्सम शब्द है, ऑप्शन डी सही उत्तर बनेगा। जैसा काम वैसा दाम में जैसा किस व्याकरणात्मक कोटि का है? अवयव, विशेषण, सर्वनाम या फिर विशेष्य? तो जैसा काम जैसा, तो ये बनेगा ऑप्शन बी, विशेषण। ठीक है। राम रोटी नहीं खाता, इस वाक्य का कर्मवाच्य रूप क्या है? राम ने रोटी खाई, राम से रोटी खाई जाती है, राम से रोटी नहीं खाई जाती, या राम रोटी खाएगा? तो राम रोटी नहीं खाता, तो इसका बनेगा ऑप्शन सी, राम से रोटी नहीं खाई जाती। निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। मूर्खता, मोती, रात या फिर सांस? तो मोती पुल्लिंग स्त्रीलिंग निकालने के लिए आप सीधा उसे वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। तो मोती गिरा, मोती गिरी नहीं होता, तो पुल्लिंग हो जाएगा मोती। अब पढ़कर क्या होगा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? प्रेरणार्थक, पूर्वकालिक, संयुक्त या फिर द्विकर्मक? तो अब पढ़कर क्या होगा, तो पूर्वकालिक क्रिया है इसमें। 66 अंक का केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार मानक उच्चारण है, क्या है? 66, 66, 66 या फिर 66? तो ये ऑप्शन सी जो हम करते हैं 66 सही हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। जनतांत्रिक, जानतांत्रिक, जनतंत्रिक या जनतंत्रिक? तो ये हो जाएगा जानतांत्रिक। हम ये प्रयोग करते ज़्यादा, लेकिन सही वर्तनी क्या है? जानतांत्रिक। रत्नाकर का पर्यायवाची शब्द है? समाधि, संसार, सोना या फिर समुद्र? तो रत्नाकर है समुद्र का पर्यायवाची। राम रमापति का धनु या कौन सा अलंकार है? अलंकार बताना आपको। अनुप्रास, यमक, श्लेष या फिर वक्रोक्ति? तो रा और रा 2 बार है, तो ऑप्शन ए अनुप्रास। कौन सा अनुप्रास हो जाएगा? तो 6 का अनुप्रास अलंकार। प्रेमचंद की निम्न से कौन सी रचना विधवा विवाह जीवन के ऊपर आधारित है? गोदान, कायाकल्प, निर्मला या फिर प्रतिज्ञा? तो किसके? विधवा जीवन के ऊपर कौन सी पुस्तक है प्रेमचंद की? प्रतिज्ञा। निर्मला है अमेल विवाह के ऊपर, और गोदान किसान या खेती के ऊपर है। गैरसैंण के समीप किस नदी का उद्गम स्थित है? अलकनंदा, गोमती, कालीगंगा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो गोमती नदी का संगम है, वो उद्गम है गैरसैंण के समीप। गोंगवानस्यू मेला कहाँ लगता है? गोंगवानस्यू मेला लगता है पौड़ी में। शिवानी विश्वकर्मा संबंधित है? कला, पत्रकारिता, खेल या साहित्य? तो कला से इसका सही उत्तर हो जाएगा। गढ़वाल का हुमायूं किसे कहा जाता है? सुदर्शन शाह, नरेंद्र शाह, मानवेंद्र शाह या प्रद्युम्न शाह? प्रद्युम्न शाह को कहा जाता है गढ़वाल का हुमायूं। भगवती नंदा को किसकी पुत्री माना गया है? मद्रांचल पर्वत, हिमालय पर्वत, ओम पर्वत या फिर चौखंबा पर्वत? तो ऑप्शन ए मद्रांचल पर्वत सही उत्तर हो जाएगा।
वारुणी यात्रा का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो वारुणी यात्रा होती है, वारुणी पंचकोशी यात्रा भी बोलते हैं, उत्तरकाशी में। निम्न में से सम्मिलित नहीं है। सांगाकर नदियों पर लगता है, ठीक है। तानकर बुनकरों पर, ठीक है। बेकर अनाज के रूप में। मांगाकर कामगारों से, तो ये गलत हो जाएगा। मांगाकर युद्ध में लिया जाता था, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चंदों के समय काल का कुख्यात कारागार कहाँ स्थित था? तो चंदों के समय जो सबसे फेमस जेल हुआ करती थी वो कौन सी थी आपको बताना है, तो हो जाएगी ऑप्शन ए, नहीं सॉरी, ऑप्शन बी सीराकोट पिथौरागढ़ वाली सही उत्तर हो जाएगा। जीतू बगड़वाल के समय गढ़वाल का शासक कौन था? मानशाह, श्यामशाह, महिपति शाह या फिर पृथ्वीपति शाह? तो मानशाह था, मानशाह ने जीतू बगड़वाल को जमीन भी दी थी, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मानशाह। आईने अकबरों के अनुसार तराई क्षेत्र में कितने परगने थे? 16, 7, 21 या फिर 8? तो आईने अकबरी के अनुसार तराई क्षेत्र में 7 परगने थे और 21 परगने थे ऊपर पहाड़ी क्षेत्र में, ठीक है। हरिद्वार स्थित देव संस्कृति विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई? तो देव संस्कृति विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 2002 में, ठीक है ना। त्रिपुरा देवी, मनीला देवी या पुष्टि माता मंदिर किस जनपद में है? तो त्रिपुरा देवी का मंदिर या मनीला देवी मंदिर है अल्मोड़ा में, सही उत्तर ऑप्शन ए। विधानसभा परिसर भवन भराड़ी सैंड गैरसैंण का नाम रखा गया है के नाम पर, यानी किसके नाम पर है उनका जो भवन है, ठीक है ना। एम विश्वेश्वरैया, श्रीदेव सुमन, अटल बिहारी वाजपेयी, चंद्र सिंह गढ़वाली? तो ऑप्शन डी चंद्र सिंह गढ़वाली सही उत्तर हो जाएगा। गिरथी नदी किसकी सहायक है? नदियों से बहुत बार क्वेश्चन है, हमने भी बना लिया। तो गिरथी है पश्चिमी धौली गंगा की। कॉल ऑफ द माउंटेन्स किसकी रचना है? विद्यासागर नौटियाल, हरिदत्त भट्ट, शैलेश, बल्लभ डोभाल या फिर रस्किन बॉन्ड? तो कॉल ऑफ द माउंटेन है हरिदत्त भट्ट शैलेश की। अस्कोट आराकोट अभियान किसके द्वारा संचालित होता है? अस्कोट आराकोट अभियान जो है वो किसके द्वारा संचालित होता है? तो वो होता है ऑप्शन सी पहाड़ संस्था के द्वारा। गोरख नामक आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? तो गोरख पहना जाता है कान में, ठीक है ना। संजीवनी शिखर किसका उपनाम है? तो संजीवनी शिखर किसका उपनाम है? तपोवन, कॉमेट, त्रिशूल, या इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये किसका? चौखंबा का, ठीक है ना। चौखंबा का उपनाम है क्या? संजीवनी शिखर। तिहाड़ एवं अधेलकर किस पर लिए जाते थे? धातु, भूमि, अनाज या फिर चुना? तो ऑप्शन सी अनाज पर लिया जाता था, तिहाड़ और अधेलकर। हेनसांग उत्तराखंड कब आया? पहले भी क्वेश्चन आ चुका है उत्तराखंड प्रीवियस ईयर में, तो 634 ईस्वी में आया था। औजियो द्वारा बारात के घर पहुंचने से पूर्व रास्ते में चादर बिछाकर मुद्रा हेतु मन्नार लगाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? मिछौली, कठौल, कठौल या कमलिया रुपया? तो उसे मिछौली कहा जाता है, ठीक है ना। कुमाऊं में प्रसूता के परिवार में 22 दिन के अंदर यदि शिशु जन्म ले तो पहले वाले शिशु को क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं औंछा, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे आप, कुमाऊं के लोग जानते भी होंगे इस चीज़ को। प्रसिद्ध कैची धाम किस जनपद में? वही कैची धाम जहाँ पर कहते हैं मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के मालिक और स्टीव जॉब्स एप्पल के फाउंडर भी आए थे। तो कहाँ पर कैची धाम? तो यह है नैनीताल में। राज्य में किस जनपद की सीमा 7 जनपदों से मिलती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी पौड़ी। रत्न कवि का वास्तविक नाम क्या है? रत्न कवि का वास्तविक नाम रत्न बहुगुणा, रमेश बहुगुणा, धीरज बहुगुणा या राम बहुगुणा? तो बहुगुणा तो कन्फर्म ही हो गया और ये हो जाएगा रत्न बहुगुणा। घोड़ाखाल में सरकारी चाय बागान किसके द्वारा स्थापित किए गए थे? तो घोड़ाखाल में जो चाय के बागान है वो किसने करते? तो वो करते ऑप्शन सी व्हीलर ने। गणाई का युद्ध किन शासकों के बीच हुआ? तो गणाई का युद्ध हुआ था ऑप्शन बी देवीचंद और प्रदीप शाह के बीच। खजड़ी किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? खजड़ी, तो खजड़ी हो जाएगा घन चर्म तार, तो खजड़ी होता है घन वाद्य यंत्र। मेमोरी ऑफ राजकुमार पुस्तक के लेखक कौन है? मेमोरी ऑफ राजकुमार बहुत फेमस पुस्तक है, ये हो जाएंगे GR काला। गौरी उड़ियार कहाँ स्थित है? तो गौरी उड़ियार है बागेश्वर में। राजकीय मंडवा अनुसंधान केंद्र किस जगह पर स्थित है? तो ये भी ऑप्शन है पीपल कोटी में। हेमकुंड झील घिरी है पर 5 पर्वतों से, 5 झीलों से, 7 पर्वतों से या 7 झीलों से? तो ऑप्शन सी 7 पर्वतों से। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह राज्य के किस क्रम के राज्यपाल बने? हमारे अभी वर्तमान के राज्यपाल हैं, तो ये बने हैं 8वें नंबर के राज्यपाल। गणेश तीर्थ को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो गणेश तीर्थ है टिहरी के नाम से। रहबर योजना का संबंध है, उत्तराखंड में बहुत सी योजनाएं चलती हैं जिनमें से एक है रहबर योजना और यह है अल्पसंख्यक महिलाओं से, ठीक है। राज्य में राजस्व पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, राजस्व पुलिस प्रशिक्षण अकादमी स्थित है, तो यह है अल्मोड़ा में, ठीक है। न्योवली तथा बिस्टाली कचहरियाँ किसने स्थापित करी थी? तो न्योवली बिस्टाली करी थी लक्ष्मी चंद ने। किसानों की सुविधा के लिए बैंक ऑफ गढ़वाल किसने खोला था? कीर्ति शाह ने, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। राज्य में किस त्योहार को काला कौवा नाम से जाना जाता है? तो मकर संक्रांति या फिर घुघुतिया भी बोलते हैं। तांबा खड़ी सुरंग कहाँ स्थित है? तो तांबा खड़ी सुरंग कहाँ है? तो तांबा उत्तर काशी में, ठीक है ना। ये थे उत्तराखंड और उसके हिंदी के क्वेश्चन। बाकी GS के क्वेश्चन आपको GS वाले सर कराएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।
हेलो एवरीवन, स्वागत है पाठशाला ऋषिकेश के यूट्यूब चैनल पर। तो ये है प्रैक्टिस सेट जो 1 हमने सैटरडे को दिया है। सैटरडे को आएगा हमारा प्रैक्टिस सेट, उसकी आंसर की है ये। आपने उत्तराखंड और हिंदी के क्वेश्चन देख लिए होंगे, बाकी हम करेंगे। और आपको ध्यान देना है कि इन सभी एग्जाम्स के लिए एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेट है और ये फ्री है, तो आप इसे ले सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से, पाठशाला ऋषिकेश के नाम से। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस सेट में देखे होंगे, इन्हीं के आंसर हम आपको बताएंगे। पूरी कोशिश करूंगा कि आपको आंसर जल्दी से जल्दी बताऊं ताकि आपका कम टाइम लगे और जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो तो बताता चलूं। पहला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा संसद को दिल्ली के लिए विधानसभा तथा मंत्री परिषद के गठन करने की शक्ति प्रदान की गई? तो आंसर जैसे ही आपने देखा होगा तो 69वां अमेंडमेंट किया गया है। 69 अमेंडमेंट है, ये किया गया था 1991 के ड्यूरेशन में और 1992 में हो गया था इंप्लीमेंट। ठीक है, तो दिल्ली जो हमारा यूटी है उसमें बना दी थी हमने क्या, एक विधानसभा बना दी थी। ये है इसका आंसर। आगे चलते हैं, जिब्राल्टर जल संधि, हर जगह से क्वेश्चन है, अच्छे से अगर आपने प्रैक्टिस सेट को कर लिया होगा तो आज आपको देखने में बड़ा आनंद आएगा। जिब्राल्टर जल संधि किन दो देशों को एक दूसरे से अलग करती है? एक प्रकार की जल संधि होती है जो दो स्थानों को अलग कर रही होती है। ठीक है, तो है जिब्राल्टर। तो ऑप्शन में अगर देखेंगे तो आपने देखा होगा स्पेन, मोरक्को, सारी जितनी भी जल संधियां हैं उनको याद कर लो, स्पेन और मोरक्को। ठीक है, याद रहेगा। आगे चलते हैं, मार्तंड सूर्य मंदिर किस राज्य में है? आपने उत्तराखंड के हिसाब से क्वेश्चन देखा होगा, लेकिन ऑप्शन में देखा होगा कोई उत्तराखंड का नहीं है। तो ये फेमस एक मंदिर है, आर्ट एंड कल्चर से ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए प्रावर्तक तल व ध्वनि स्रोत के बीच की न्यूनतम दूरी, मतलब जो हमारी जो इको साउंड होती है ना, ये उसकी बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? इको साउंड। मतलब अगर आपको इको साउंड सुनना है तो भाई न्यूनतम मिनिमम दूरी कितनी होगी? 4 ऑप्शन रहे होंगे। इसका ये जो आंसर है वो है यहाँ पर 17 मीटर हो जाएगा आंसर। इस तरह के क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस पार्ट में आते हैं। फिर है पारिस्थितिकी तंत्र, पर्यावरण की खूब बातें होती हैं। इकोसिस्टम शब्दावली किसने प्रस्तुत की थी? मतलब ये जो टर्म है इकोसिस्टम, ये किस व्यक्ति ने दिया था? फोर्ब्स ने दिया था, वर्नाडस्के, थिनेमेन, टेंसले ने दिया था। तो फिलहाल क्योंकि सिर्फ आंसर बता रहे हैं, पर्यावरण की क्लासेस जब होंगी तो पूरा डिस्कस किया जाएगा। फिलहाल है टेंसले। ठीक है, इसका आंसर है टेंसले। मीना माता महामारी, कई सारी आप देखेंगे बीमारियां जो हैं, जैसे कोविड है, कोरोना है, सार्स है, इस तरह की कोव-2 है, तो ये सब देखने को मिलती है। मीना माता महामारी है जिसके कारण 1965 में जापान में अनेक लोग मरे थे। पानी में इसके प्रदूषण के कारण हुई। किसके प्रदूषण के कारण ये हुई थी? सीसा यानी कि लेड है, पारद यानी कि मरकरी है, फ्लोराइड है, डीडीटी है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही प्रीवियस ईयर आया हुआ एग्जाम में क्वेश्चन है, पारद यानी कि मरकरी। आगे चलते, मानव त्वचा का जो रंग बनता है, मानव त्वचा स्किन का जो कलर होता है वो किससे होता है? किस जो एक किस्म से आपका हार्मोन है, किस चीज से ये होता है ना? तो हीमोग्लोबिन से, एड्रेनलिन से, इंसुलिन से, मेलानिन से। आंसर हो जाएगा मेलानिन से। आ रही है इतनी बात आपको समझ में? आगे चलते हैं, एनसीईआरटी का विस्तृत रूप है, ऐसी फुल फॉर्म आपको कई सारी देखने को मिली है लास्ट वीडियो के एग्जाम में। तो उत्तराखंड के एसआई पटवारी में इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। 1961 में एनसीईआरटी स्टैब्लिश की गई थी। कब की गई थी? 1961 में। ईयर बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं। आपको पता है जब से हम न्यू एजुकेशनल पॉलिसी लाए हैं तो इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। जैसे ही आपने देखा होगा, जहां भी आपने ट्रेनिंग वर्ड देखा होगा, आपने इसको देख लिया होगा कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इसकी फुल फॉर्म होती है। फुल फॉर्म को विशेष तरीके से ध्यान से देखिए 1961 में। ठीक है, क्योंकि फुल फॉर्म में कोई कंफ्यूजन ना रहे इसीलिए इसको इंग्लिश में रखा गया, क्योंकि कई बार ऐसे सवालों के जो मानक होते हैं वो तय होते हैं इंग्लिश भाषा के आधार पर। नोबेल अवार्ड, नोबेल पुरस्कार किस विषय में नहीं दिया जाता? तो नोबेल प्राइज की बात है, 1901 में ये शुरू किया गया और तब ये दिया जाता था 5 फील्ड में। 5 फील्ड में दिया जाता था। तो किस में दिया जाता था भाई? फिजिक्स में दिया जाता था, केमिस्ट्री में दिया जाता था, अब इसे कह दो मेडिसिन में दिया जाता था, मेडिसिन, मैथ्स मत कह देना। ठीक है, मेडिसिन में दिया जाता था, लिटरेचर में दिया जाता था और पीस में दिया जाता था। 5 हो गए। फिर क्या हुआ? 1969 की बात है जब इसमें इकोनॉमिक्स भी ऐड कर दिया गया। तो 6 फील्ड में दिया जाता है। तो आंसर मिल गया होगा कि गणित में ये नहीं दिया जाता। एबेल प्राइज जो है वो गणित में दिया जाता है। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? एंशियंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है।
एंशियंट हिस्ट्री से ऐसे क्वेश्चन छोटे छोटे आते हैं हर एग्जाम में, आंसर हो जाएगा अथर्ववेद। जो लोग रिवीजन कर रहे हैं वो लोग रिवीजन अच्छे से करो, और जो लोग अभी अभी पढ़ना स्टार्ट किए प्रैक्टिस सेट लगाओ, देखो कैसे क्वेश्चन आते हैं, फिर से जीएस वगैरह स्टार्ट करो। और पाठशाला के जो यूट्यूब चैनल है उस पर ऐसे सेशन चल रहे हैं जिसमें आपका अभी पॉलिटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो रहा है, हिस्ट्री के कुछ मॉडर्न हिस्ट्री कवर हो गया, फिर एंशियंट हिस्ट्री कवर करेंगे और मेडिवल हिस्ट्री करेंगे। तो इस तरह से आपका वहाँ भी कोर्स होगा। उत्तराखंड चल रहा है, उत्तराखंड के एमसीक्यू चल रहे हैं, कहीं से भी पढ़िए, उसके बाद टेस्ट कीजिए, पढ़िए, देखिए नए क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, नए चेंज के साथ, नए फ्लेवर के साथ। नयनार कौन है? भक्ति आंदोलन जब लोग पढ़ते हैं तो आपको नयनार, अलवार, इस तरह के संत देखने को मिलते हैं। देखो नयनार याद कर लो, नयनार अगर बोला जाए तो क्या नयनार को आप कह सकते हो निराकार, है ना, जिसका कोई आकार ना हो। और जो शिव होते हैं उनको क्या कह सकते हैं कि उनका कोई आकार नहीं है, हर तरह के हैं, ऐसा माना जाता है। याद करने के लिए ट्रिक है बस, शैव, नयनार संतों का संबंध है शैव से। और यहीं पर अगर अलवार आ जाएगा तो अलवर हो जाएगा किसका? वैष्णव का। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रही? एंशियंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है। अगर आपने पढ़ा होगा महाजनपद आज या महाजनपद और नहीं पढ़ा तो पढ़िए। 16 महाजनपद हैं जिनके बारे में अंगुत्तर निकाय से हमें पता चला है। कहाँ से चला है? अंगुत्तर निकाय से, बौद्ध ग्रंथ से। ठीक है, वहां से पता चला। मगध साम्राज्य की राजधानी के बारे में पूछा गया। 16 में से एक महाजनपद है मगध, बहुत इंपॉर्टेंट, पावरफुल। ठीक है, उसकी 3 राजधानियां थी, एक नहीं थी भाई। गिरिव्रज थी, राजगृह थी, पाटलिपुत्र थी। कौन सी नहीं थी? कौशाम्बी उसकी राजधानी नहीं रही है। मतलब यही इसका आंसर है। अगर वैसे देखोगे, आप समझने की कोशिश करो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि भाई ये इसका आंसर है, बाकी तीनों आंसर रहे हैं उसकी राजधानी। तो ये वाली बात है। आगे चलते हैं। वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत थ्योरी ऑफ किंगशिप को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया? ऑप्शन देखोगे समझ आ जाएगा कि हम बात कर रहे हैं मध्यकालीन इतिहास से। कहाँ से? मध्यकालीन इतिहास से। इतनी बात आ रही है आपको समझ में? मध्यकालीन इतिहास से अगर हम बात कर रहे हैं तो चीज़ को समझना कि ये बात है 1206 से 1526 के ड्यूरेशन की, है ना। या इसे अगर और आप समझो कि ये तो मुगल काल की बात है, यहाँ तक मुगल काल आ जाएगा फिर 1526 से। ठीक है, और अगर आप इसको आधुनिक काल तक ले जा लो तो 1707 के बाद आता है आधुनिक काल। क्या आता है? आधुनिक काल आता है। बात थोड़ा सा ध्यान से समझना, आधुनिक काल आता है 1707 के बाद। तो ये मध्यकाल की बात है। यहाँ पर जो ये देवीय सिद्धांत की बात है तो एक जो गुलाम वंश था, स्लेव डायनेस्टी थी, मामलुक वंश था, उसके शासक थे बलबन। बलबन ने खुद को देवीय अधिकार, ईश्वरीय अधिकार से प्राप्त पाया था। तो उसी बात पर आंसर है इसका। अमीर खुसरो एक थे, क्या थे? कवि थे, बिल्कुल बात सही है। इतिहासकार थे, सही है। संगीतज्ञ थे, सही है। यानी कि ये तीनों ही थे। आगे चलते हैं। राग गोविंद के रचनाकार कौन है? ये एक मिसलिनियस का क्वेश्चन है ना। इसे आप आर्ट एंड कल्चर में भी रख सकते हो और आपके कई जगह पे आता भी होगा। तो मीराबाई, कई बार इसे राग गोविंद टीका ऐसा लिखा जाता है, टीका लिखा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की? देखिए क्वेश्चन है 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी। तो जरा याद करो 1764 का बक्सर का लड़ाई, बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में, बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर का युद्ध हुआ। ठीक, एक बात तो ये ध्यान करो। फिर क्या हुआ भाई? देखो ध्यान देना कि 1765 में हुई इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि, बस इस इलाहाबाद की संधि के बाद ही मुगल बादशाह ने, मुगल सम्राट ने क्या दे दी थी? बंगाल की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दी थी। दक्कन, ये कक्कन हो गया है, दक्कन ये होगा, क्या हो जाएगा? दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित थे? पुराना हिस्ट्री का क्वेश्चन है। अगर ध्यान से कभी पढ़ा होगा तो वहाँ आपको बीजी तिलक के बारे में मिल जाएगा, यानी कि बाल गंगाधर तिलक। आगे चलते हैं। ज्योग्राफी। ट्रांस हिमालय से निकलने वाली निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक पूर्ववर्ती नदी है? अगर आपका ये कॉन्सेप्ट पहले कभी क्लियर नहीं हुआ है और आपको यही नहीं मालूम कि पूर्ववर्ती नदियाँ क्या होती हैं, एंटीसीडेंट नदियाँ वो होती हैं जो किसी पहाड़ को जो है चीर करके या उसी में रास्ता बना करके आगे बहती है। मतलब वो अपना किसी पहाड़ की वजह से अपना रास्ता नहीं बदलती है, चेंज नहीं करती कि पता चला यहाँ से जा रही थी फिर इस तरीके से बहने लग गई, रास्ता बदल दिया। वो रास्ता नहीं बदलती है, वही रास्ता बनाती हैं और जाने लगती हैं। पूर्ववर्ती नदी इस तरह की नदी है सतलज नदी, ट्रांस हिमालय की नदी है सतलज, मानसरोवर झील के पास से निकलती है, वहीं से बहती हुई एंटर करती है। ये सारी बातें सामान्य हैं। भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहा जाता है? जैवीय मरुस्थल, देखिए समझना, प्रदूषण के कारण इसको ऐसा कहा जाता है। यह नदी है दामोदर की,
है ना, ये थोड़ा गलत हो गया होगा, ये थोड़ा गलत हो गया होगा, यहाँ पर है दामोदर, इसको सही कर लेंगे, ऑप्शन थोड़ा से मिसमैच हो गए होंगे, बट दामोदर यहाँ पर है। आगे चलते हैं। लावा मिट्टियाँ पाई जाती हैं, लावा, बेसाल्ट, आप ये सब जानते होंगे, थोड़ी सी चीज़ें हैं लावा के मामले में, चीज़ों को समझना कि लावा मिट्टी यानी कि ज्वालामुखी निर्मित मिट्टी कहाँ पर मिलती है, छत्तीसगढ़ मैदान में, मालवा पठार में, सरयू पार में, शिलोंग में। तो देखो आंसर हो जाएगा मालवा पठार में। आगे समझो। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि सेल की बात है, हाल फिलहाल में एयर इंडिया न्यूज़ में रही है, ठीक है, एयर इंडिया न्यूज़ में है, इसके ऊपर पूरा यूट्यूब पे एक सेशन किया है अनामिका मैम ने, वो देख सकते हो आप। सेल की बात कर रहे हैं, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई, इस तरह के क्वेश्चन कई बार आते हैं, आंसर सीधा फैक्चुअल है, 1974 में सेल की स्थापना हुई थी। बेलवा डीला यानी कि बेला डीला इसे बोला जाता है, बेला डीला, है ना, भारत में औद्योगिक क्षेत्रों में कई सारी खाने हैं, उसमें से क्या प्राप्त होता है, तो आयरन और लोह अयस्क किस बंदरगाह से निर्यात किया जाता है। बेला डीला खान छत्तीसगढ़ के आसपास वाले क्षेत्र में है और वहां से लोह अयस्क सप्लाई किया जाता है, निर्यात किया जाता है। तो निर्यात जो किया जाता है भाई किस बंदरगाह से किया जाता है, छत्तीसगढ़ के आसपास जाओगे तो आंसर आ जाएगा विशाखापत्तनम का। वहीं से अधिकतम मात्रा में आयरन ओर जो था वो बेचा जाता है ना, उसका निर्यात किया जाता है और ऐसा माना जाता है कि हम अधिकतर निर्यात ये जापान को करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन टोडा जनजाति के लिए ट्राइबल है। उत्तराखंड में भी कई सारी ट्राइब रहती हैं, हम टोडा जनजाति के बारे में बात कर रहे हैं। आपको जौनसार बावर में जनजातियां मिल जाती हैं, थारू मिल जाती है, राजी मिल जाती है, हम टोडा की बात कर रहे हैं। आसान क्वेश्चन है, नीलगिरी की पहाड़ियां टोडा जनजाति के लिए बड़ी फेमस है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसे किसे भारत का कोहिनूर कहा जाता है। आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा कभी ऐसी चीज़ों को याद कर लेना चाहिए। आंध्र प्रदेश को ऐसा कहते हैं। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय आदर्श है, मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये किस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। इस तरह के मोटो कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, चारों के चारों आप पढ़ लेंगे एक बार। देखिए आंसर है ऑल इंडिया रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष है। वर्तमान में ओम बिरला जी हैं, ये आप जानते होंगे। ओम बिरला जी कौन है, लोकसभा स्पीकर। यहाँ पूछा है प्रथम जनजाति है, इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर लो। जीवी मावलंकर, जीएमसी बालयोगी, मनोहर जोशी, क्या इसका आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा पीए संगमा, इसका सही आंसर है। केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है, कहां पर इसकी विवेचना की गई है, अनुच्छेदों से, कॉन्स्टिट्यूशन से। ये क्वेश्चन है, क्या आंसर हो सकता है, तो इसका आंसर बिल्कुल परफेक्ट है, 268 से 81 इसका आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकारों संबंधित है, तो फंडामेंटल राइट। कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज चल रही है, 12 से 35 तक फंडामेंटल राइट हैं, पार्ट 3 में है। ये सारी बातें आप जानते हैं। अगर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन की बात की जाए, अगर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन की बात की जाए तो वो 23 और 24 में है, और 24 में है बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार। आगे चलते हैं। 1 रुपए के नोट किसके द्वारा जारी किए जाते हैं, तो हमारी बैंकिंग अवेयरनेस की जो सीरीज है उसमें हमने पूरी इकोनॉमिक्स को मैम अनामिका मैम पढ़ा रही हैं, वहां आप जाकर के आरबीआई की हिस्ट्री, एसबीआई की हिस्ट्री, ये सब देख सकते हैं। भारत सरकार इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखो, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य की कार्यावधि कितनी होती है, तो यूएन की बात है। ऑप्शन 4 है, यूनाइटेड नेशन के बारे में जान लो। 1945 24 अक्टूबर को यूएन बना था और इसके P5 नाम से परमानेंट 5 होते हैं और नॉन परमानेंट जो होते हैं वो 10 मेंबर होते हैं। सबसे पहले समझ लो, ये परमानेंट 5 है तो परमानेंट 5 तो पूरे ही चलेंगे। जो ये 10 अस्थायी सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल होता है 2 वर्ष का, 2 वर्ष का इनका होता है कार्यकाल। वर्तमान में कैग कंट्रोलर ऑडिटर जनरल आर्टिकल, संविधान में आर्टिकल 148 से 151 तक ये हैं। महानियंत्रक लेखा परीक्षक वर्तमान में कौन है, आर के माथुर, सीवी रमन, गोपाल वर्मा, गिरीश चंद्र मुर्मू। तो गिरीश की स्पेलिंग गलत है लेकिन बाकी सारी चीज़ें सही हैं, यानी कि आप कह सकते हैं कि जीसी मुर्मू। और ये बात इतनी समझ में, जीसी मुर्मू जो है वो वर्तमान में कैग है, आपको ये पता होना चाहिए। आगे आइए, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स रिपोर्ट कौन जारी करता है। ऐसी कई सारी चीज़ें पूछी जाती है एग्जाम में, कौन जारी करता है, हर वर्ष ये जारी की जाती है। इसे कौन जारी करता है, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यूएनडीपी। तो याद रख लो, ह्यूमन कैपिटल की बात है, इंडेक्स रिपोर्ट आप याद कर रहे हो तो आप कहोगे वर्ल्ड बैंक इसे रिलीज करता है। आगे चलिए, नेशनल गर्ल चाइल्ड, देखिए हाल ही में मनाया गया है 24 जनवरी को, बिल्कुल अपडेटेड आपको देंगे और
और जानकारी ऐसी देंगे इस प्रैक्टिस सेट में कि आपका और ज़्यादा नॉलेज इंक्रीज होगा, कहीं से भी वो कम नहीं होगा। कुछ नई चीज़ें आपको देखने को ज़रूर मिलेंगी और आपकी कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा ये वीडियो देखने के बाद। तो देखो ये है पहली बार 2008 में बनाया गया था। यही पूछा गया है कि नेशनल गर्ल चाइल्ड 24 जनवरी, पहली बार ये कब बनाया गया था? नेशनल गर्ल चाइल्ड डे 24 जनवरी को मनाया जाता है, लेकिन पहली बार कब मनाया गया था ये वाली बात आपको ध्यान देनी है। इसरो के चेयरमैन 2022 जनवरी कौन है? इसरो के चेयरमैन जनवरी के हिसाब से कौन बने हैं? तो क्या के सिवान है? अगर आपको के सिवान लग रहे हैं तो बिल्कुल गलत है। आर गोविंद, जी शिवा रेड्डी लग रहे हैं, बिल्कुल गलत है, ये गलत है। तो सही आंसर है एस सोमनाथ, रिसेंटली इनका अपॉइंटमेंट किया गया है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबद्ध अक्षर को चुनिए। जो रीजनिंग एबिलिटी आपकी होती है वो है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। अगर आपने पाठशाला ऋषिकेश की प्रांजल कर्नाटक सर की, जो सर हैं उन्होंने पढ़ाया है पूरा का पूरा रीजनिंग का कोर्स, ठीक है, पूरा रीजनिंग का कोर्स कराया है। वहां जाकर के कोडिंग डिकोडिंग करके सर्च करो, कोडिंग डिकोडिंग, और एक बार में ही याद कर लो सारी चीजें। कोडिंग डिकोडिंग के नाम से सब याद कर लो, ठीक है भाई। देखो क्या है, एन का नंबर यहाँ पर 14, पी का हो जाता है 16, बी का 2 और 7 हो जाता है जी का। इस तरह से अगर देखोगे तो आगे ये हो रहा है 15, ये हो रहा है 17, ये है 3 और ये है 8। तो आप देखोगे कि बिल्कुल एक एक बढ़ रहा है, मतलब बेसिक सवाल दे दिया यहाँ पर, है ना। तो यहाँ देखोगे 14 से 15, 16 से 17, 2 से 3, 7 से 8 हो रहा है, तो मतलब आगे भी चीजें बढ़ेंगी। तो ये है 20, तो 20 के बाद लास्ट वाला वर्ड आएगा, मतलब 21 आएगा। तो लास्ट में 21 कौन सा है? 2 में है, ठीक है। ए में एक यहाँ पर है, यहाँ पर ये 10 है, यहाँ पर ये ओ हो जाता है 15। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से हो जाएगा कि 2, 11, 16 और 21। 2 का मतलब है बी, 11 का मतलब है के, और इस तरह से आंसर हो जाएगा ये। पी का मतलब है 16, यहाँ पर आंसर ये रहा आपके सामने। आगे चलते हैं। मैथ्स का थोड़ा सा है, कोडिंग डिकोडिंग है, इसके अलावा भी इसमें भी और कुछ नहीं है। जैसा संबंध इसके साथ है वैसा ही संबंध आगे वाले के साथ जरूर होगा। तो 101 का स्क्वायर करोगे तो 102 01 आ जाएगा। 107 का करोगे तो इसका स्क्वायर करना है। कई लोग क्या करेंगे, 107 को इस तरीके से लिखेंगे और करेंगे गुणा और निकालेंगे और दे देंगे टाइम। अगर मन है तो कर सकते हो, बहुत टाइम है, ऐसे भी आंसर आ सकता है। लेकिन अगर आपने पाठशाला ऋषिकेश के स्टूडेंट आप हो और आप पढ़ रहे हो तो आप देखोगे शॉर्टकट। किसके शॉर्टकट देखोगे? मल्टीप्लाई करने के शॉर्टकट, मल्टीप्लाई करने के शॉर्टकट देखोगे। और तब कैसे कर लोगे भाई? 107 है, उसमें क्या करो, आप देखो कि क्या नंबर है, जो नंबर है उससे मल्टीप्लाई कर लो। जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 49 2 डिजिट में, और 107 को इस पे जोड़ दोगे। इस तरह से आंसर हो जाएगा ये वाला 114449, ठीक है। मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात है नहीं। बेसबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं ये बताना है। बेसबॉल 15 होते हैं, 7 होते हैं, 9 होते हैं, 11 होते हैं। आंसर बड़ा आसान है, अगर नहीं पढ़ा है ये मिसलिनियस भी एक बार कवर कर लीजिए। मिसलिनियस की भी कुछ वीडियोज स्टैटिक जीके के नाम से आपको पाठशाला ऋषिकेश के यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। अगला है, बोस्टन चाय पार्टी की घटना का संबंध किससे है? द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका का शामिल होना, फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिका सिविल वॉर, अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध। तो आंसर हो जाएगा ये बोस्टन टी पार्टी। प्रैक्टिस सेट में अच्छे से करा होगा आपने, उम्मीद है। आगे चलते हैं। आप अपने सजेशन भी हमें दे सकते हैं कि हम प्रैक्टिस सेट में और क्या चीज़ें शुमार करें और उसे और कितना बेहतरीन बनाएं। क्या आपको टफ प्रैक्टिस सेट करना है या आपको एग्जाम से रिलेटेड होते हुए थोड़ा सा मीडियम मतलब मॉडरेट टाइप का पेपर आपको चाहिए, ताकि आपका करंट का भी नॉलेज, क्योंकि प्रैक्टिस सेट बनाने के लिए ऐसा प्रैक्टिस सेट बनाया जा सकता है जो हो एकदम आंधी तूफान जैसा, जो आपको लगे कि आपको कुछ नहीं आता, और एक बैलेंस बताया जाए जिसमें आपका रिविजन हो जाए प्रैक्टिस सेट में और साथ साथ नए क्वेश्चन भी आपको ऐड हो जाए। बोला, संविधान के किस संशोधन ने मौलिक अधिकारों की अपेक्षा राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों को अधिक महत्वपूर्ण बना दिया? क्वेश्चन थोड़ा अलग सा लिखा गया है लेकिन आंसर बिल्कुल आसान है। यही इसकी एक्सप्लेनेशन के साथ इसका आंसर हो जाएगा। 42 अमेंडमेंट किया गया और ये बात कही गई। आगे चलते हैं। क्वेश्चन इतने ही थे। इन क्वेश्चन के साथ पूरा सॉल्यूशन हमने डिस्कस कर लिया है आपके लिए, और आपको हर सैटरडे को आपको मिलेगा एक प्रैक्टिस सेट। ये प्रैक्टिस सेट था प्रैक्टिस सेट नंबर 1। कौन सा था? प्रैक्टिस सेट नंबर 1। और संडे को 1 बजे से 3 बजे, मतलब 1 बजे से 3 बजे आपको मिलेगा पाठशाला ऋषिकेश के यूट्यूब चैनल पे इसका सॉल्यूशन। चलिए आगे चलते हैं और धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए।